पाठ 7 कारक केस। दादाजी ने बच्चों को कहानी सुनाई। रुद्र खिलौने से खेल रहा है। यदि इन दोनों वाक्य को इस प्रकार लिखा जाए, दादाजी बच्चों कहानी सुनाई, रुद्र खिलौने खेल रहा है। इस प्रकार वाक्यों को लिखने पर वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का आपसी संबंध प्रकट नहीं होता, अर्थात अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता। वाक्यों में प्रयुक्त ने, को, से आदि वाक्य के अन्य शब्दों का आपस में संबंध जोड़ते हैं। इन शब्दों को कारक चिन्ह या परसक तथा इस संबंध को कारक कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम का आपस में तथा क्रिया के साथ संबंध प्रकट करने वाले चिन्ह कारक कहलाते हैं। कारक के भेद। कारक के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। 1. कर्ता कारक नॉमिनेटिव केस। 2. कर्म कारक ऑब्जेक्टिव केस। 3. करण कारक इंस्ट्रूमेंटल केस। 4. संप्रदान कारक डेटिव केस। 5. अपादान कारक एब्लेटिव केस। 6. संबंध कारक रिलेटिव केस। 7. अधिकरण कारक लोकेटिव केस। 8. संबोधन कारक वोकेटिव केस। क्या आप जानते हैं, वाक्य में कारक के कारण परिवर्तन होता है। जैसे, मैंने इस काम को पूरा किया, मेरे द्वारा ये काम पूरा हुआ। कारक लक्षण, कारक चिन्ह, कारक का वाक्य में प्रयोग। 1. कर्ता कारक, जो काम करे। ने 1. राम ने पुस्तक खरीदी। 2. राजू ने कुत्ता पाला। 2. कर्म कारक, जिस पर क्रिया का फल पड़े। को 1. रमेश ने बंदरों को चने खिलाए। 2. माली फूल तोड़ता है। 3. करण कारक, जिस साधन के द्वारा काम हो। से के द्वारा। 1. वो कलम से पत्र लिख रही है। 2. पंडित के द्वारा यज्ञ संपन्न हुआ। 4. संप्रदान कारक, जिसके लिए कुछ किया जाए। के लिए। को 1. नेहा प्राची के लिए कलम लाई। 2. हमने गरीबों को खाना खिलाया। 5. अपादान कारक, जिससे अलग होने का बोध हो। से अलग होना। 1. पेड़ से फल गिरते हैं। 2. छत से पानी टपक रहा है। 6. संबंध कारक, जो संबंध बताए। का के की। 1. ये कलम विनोद की है। 2. राधा नीतू की सहेली है। 3. गाय के 4 पैर होते हैं। 7. अधिकरण कारक, जिसमें या जिस पर काम हो। में पर। 1. बच्चे कक्षा में हैं। 2. दवाई मेज पर रखी है। 8. संबोधन कारक, जिसमें किसी को पुकारा जाए। हे अरे। 1. हे राम, मुझे सद्बुद्धि दो। 2. अरे, तुम कब आए। अब दोहराने की बारी। संज्ञा अथवा सर्वनाम का आपस में तथा क्रिया के साथ संबंध प्रकट करने वाले चिन्ह कारक कहलाते हैं। कारक के 8 भेद हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन।